अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनाब क्या हाल है। आज इतवार का दिन है और आज हमारी मुल्क की तारीख का एक बड़ा दिन है। हमारे वास्ते खुशी का दिन है। आज 23 मार्च 2025 है। 23 मार्च के है, इसना हमने जानने की बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी और इसके बारे में पता करना पड़ेगा 23 मार्च है क्या असल में। आज से 85 साल पहले मीनार पाकिस्तान लाहौर, जो उस वक्त मिंटो पार्क कहलावा था, आज जो कि मीनार पाकिस्तान है, इस जगह एक बहुत अजीम उल शान जलसा हुआ, बहुत बड़ा जलसा हुआ जहाँ मुसलमान रहनुमा इकट्ठे हुए 1940 में। और कैद आजम की क़यादत के अंदर एक करारदाद मंजूर करी गई कि हमने मुस्लिम एक अलहदा कौम है, एक अलहदा नज़रिया, एक अलहदा मज़हब है और अलहदा रिवायत है, इसकी एक अलहदा तारीख है, लिहाजा इसने एक अलहदा मुल्क चाहिए जहाँ पे ये अपनी मर्ज़ी से रह सके और अपनी मर्ज़ी से इबादत कर सके और इस्लाम फैले। अच्छी बात है, करारदाद मंजूर हुई। 7 साल की अनथक मेहनत के बाद एक थोड़े से ही अरसे में पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आ गया। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हम वो जनरेशन है जिनके वालदैन ने 47 देखा, उनने अपने पिंडे पर हंडाया, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, लाखों मुसलमान शहीद हुए, लाखों हिंदू यहाँ से जानते हुए मारे गए। मैं कह रहा बड़ा एक ऐसा माहौल बना कि आज तक ये नहीं पता चल सका कि किसकी वजह से मारे गए। हम इस बहस में तो जानते ही नहीं, लेकिन हम अपने बच्चे ने ये तो बताना चाहिए कि 23 मार्च है कि, और हम आज जिस दहशत गर्दी में फंस गए, जिस फिरका वारियत में फंस गए और कौम बिरादरियाँ में बट गए, हम मुख्तलिफ तबकात में बट गए, हम पाकिस्तानियत कौम से निकल गए, जिसका नुकसान ये होया कि हम अकेले अकेले होकर फंस गए और दहशत गर्दी जैसी लानत, फिरकावारियत जैसी लानत में फंस गए। हमारे बच्चों ने पता ही नहीं कि पाकिस्तान किस तरह हासिल करा। हमने ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमने अपने बच्चों से बताना चाहिए। हमारे सिर्फ थोड़ी सी तकरीबात मनाने ले जाएंगी, स्टेटस लगा दिए जाएंगे 23 मार्च के, परेड देख ली जाओगी, लेकिन असल मकसद का बेरा ही नहीं कि इसके पीछे असल कहानी क्या है। हमारे बुजुर्गों ने इसकी कुर्बानियाँ कितनी दी। ये मुल्क आसानी से प्लेट में रख के नहीं मिल गया, इसके वास्ते कुर्बानियाँ बहुत देनी पड़ी। और मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपनी नस्ल ने, अपनी कौम ने, हमारी कौम के जो बच्चे हैं, स्पेशल ये वीडियो उनके वास्ते है कि 23 मार्च ने सन 1940 के अंदर लाहौर के अंदर करारदाद मंजूर हुई पाकिस्तान की। उसके बाद हमारे कायद ने हमारे से मुल्क लेके दिया। बच्चों, ये हमारा काम है कि अब हम इसने संभाल के रखा, इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करा। और आजकल जो दहशत गर्दी के अंदर हम फंसे खड़े हैं और सियासी बहरान में आगे ये जो मसाइल बन रहे हैं, इनसे निकलने की कोशिश करा। जब तक हम बाहैसियत कौम, पाकिस्तानी कौम होकर इसके वास्ते काम नहीं करांगे तो इन मसाइल से हम छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। तो भाइयों, फिरका वारियत, कौमियत से निकल के बाहर एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक पाकिस्तानी होकर इस मुल्क वास्ते काम करो। और सबसे पहले हम इस दहशत गर्दी की लानत से छुटकारा पावांगे, अपनी फ़ौज का साथ देवांगे और उन लाखों पाकिस्तानियों वास्ते दुआ करांगे जिनने इस मुल्क के वास्ते तरक्की के वास्ते काम करा, इस मुल्क के बनाने के वास्ते कुर्बानियाँ दी। हमारे बुजुर्गों ने 47 के अंदर जिस टाइम हिजरत करी, सिर्फ दो ही चीज़ें वहाँ से लेके आए, जान और ईमान। अपनी जान बचाई और ईमान लेके आए। हमने पूरा सिस्टम ज़ीरो से शुरू करना पड़ा यहाँ के। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया की 7वीं 8वीं ताकत है, बहुत तरक्की करी। ज़ीरो से शुरू होना पड़ा, बुनियाद रखी और 78 साल में हम बहुत कुछ ले गए। लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी हमारे में कोताहियाँ, कमियाँ रहेगी, वो हमारी अपनी हैं। ना हमने अपने बच्चों से बताया कि 47 की है, 23 मार्च की है, हमारे मुल्क बनाने का मकसद क्या है, हमारे बुजुर्गों ने इसके वास्ते कुर्बानियाँ के दी। किताबों में थोड़ा सा लिख दिया, वो समझ ही ना आया। 5 साल के बालक ने पता ही नहीं लगा 23 मार्च की है।
जिस टाइम तक समझ आया उस टाइम तक उम्र लंघी। तो भाइयों, अपने बच्चे ने अपने घर में बैठ के, सबसे बड़ा स्कूल हुआ है घर, माँ की गोद। अगर हम अपनी बुनियाद ही इस चीज पर रखा कि अपने बच्चे ने खुद बतावा, वो ज्यादा असर रखा है। हम अपने बच्चे ने ये स्टोरी सुनावा कि 47 किस तरह बनया था, पाकिस्तान किस तरह बनया, 47 क्यों होया, हमारे बुजुर्गों की क्या कुर्बानियां रही, तो वो इस मुल्क की कदर एक अच्छे तरीके से करेंगे और इसकी अहमियत बढ़ जाएगी, इसकी कदर मंजिलत बढ़ जाएगी। जब हम बताना ही नहीं गए तो फिर उनके वास्ते की एक आम चीज होकर रह गया। तो भाइयों, ये मुल्क एक आम नहीं है, ये बहुत खास है। कमो बेश 10 लाख लोगों ने इसके वास्ते जाना दी, अपना मालो जान इसके ऊपर निछावर करा, अपनी इज्जत निछावर कर दी, अपने बच्चे मरवा दिए, अपना देश छोड़ के आए। आज भी हमारे बाबे अपना पिछले मुल्क ने अपना देश बना है, अपना वतन छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारी कौम ने ये अब इस मुल्क के वास्ते, इस ईमान के वास्ते, इस इस्लाम के वास्ते स्पेशल ये मुल्क, वो मुल्क छोड़ के यहाँ आए, हिजरत करी और पाकिस्तान बढ़ाया। तो पाकिस्तान की कदर बहुत है। कुछ ऐसे अनासर हमारे अंदर शामिल हो गए कि बैरूनी ताकत के हाथ में चले गए और उनका एजेंडा बोलने लग गए। दुश्मन हमारे चारों साइड है, हमने अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। जब तक हम अपनी आंखें खुद नहीं खोलेंगे, हमारे अंदर से ही कुछ लोग ऐसे बगैरत हो गए कि अपनी फौज के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ बोलना शुरू हो जाए, भौंकना शुरू हो जाए, बोलना नहीं भौंकना शुरू हो जाए। तो भाइयों, फौज हमारी फ्रंट लाइन है, उससे ज़्यादा फ्रंट लाइन हमारी कौम है, अवाम है। हम दोनों एक दूसरे का कंधा लगा के खड़ाएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा और दहशतगर्दी की लानत से बाहर निकला होगा। हमारे मुल्क के बहुत सारे क्रैशेज हैं, लेकिन बाहैसियत कौम, अगर हमारे बुजुर्ग 7 साल के अरसे में मेहनत करके, कुर्बानियां देकर अगर ये मुल्क हासिल कर सके तो हम इसने बचा नहीं सकते। हम अपनी तरक्की का इसके अंदर हिस्सा नहीं डाल सकते। दिन रात मेहनत कराएंगे और इस मुल्क के चौराने भी भगावांगे, और जो इस मुल्क ने खान लग रहे उन्हें भी भगावांगे, और जो इसके दुश्मन है, जिन्हें ये दहशत गर्दी इस मुल्क के अंदर फैला रखी, इन्हें भी कैफरे किरदार तक पहुँचाना, मैं अहम किरदार करता करांगे। तो भाइयों, 23 मार्च ने समझो, अपनी कौम ने बताओ, अपने बच्चों ने बताओ, और इसके वास्ते आगे आओ और अपने बच्चों ने खुद अपने घर में बैठ के इसको ही अहमियत बताओ। जब तक हम ही नहीं बतावांगे तो फिर उन्हें समझ नहीं आएगी। वो क्या करेगा ना, बाहर की बोली असर नहीं करती, घर की बोली ज़्यादा असर करा है। तो जब हम घर बैठ के अपने बालका ने खुद नहीं बतावांगे तो उनका समझ में नहीं आएगी। जब हम बतावांगे ना, उन्हें अच्छे तरीके से समझ आएगी और इस मुल्क की कदर उनके दिल में बढ़ जाएगी। तो भाइयों दोस्तों, सारे ने 23 मार्च मुबारक। और आज उम्मीद करा कि हम इस दहशत गर्दी की लानत खत्म करने वास्ते अपनी पाक फौज का दूसरा कंधा बनाएंगे, उसके कंधे से कंधे मिला के इस दहशत गर्दी वास्ते लड़ेंगे और इस मुल्क से इस दहशत गर्दी ने ख़त्म करके एक अमन का गहवारा बना देंगे। जिस तरह हमारा मुल्क पहले तरक्की करता आया, इस तरह इंशाल्लाह अब भी करेगा, आगे भी करेगा और रहती दुनिया तक रहेगा। ये दुश्मन बहुत कोशिश कर रहे हैं इसने ख़त्म करने की, लेकिन ये नहीं होता। ये एक अल्लाह ताला का ख़ास तोहफा है, और जिसके बनाने में रब करीम का खुद का हाथ शामिल हो, खुद की उसकी ख्वाहिश शामिल हो मालिक की, तो फिर वो ख़त्म नहीं होया करते। हाँ, हमारे ऊपर कुछ जिम्मेवारियाँ हैं कि हम इसकी तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करा और इसकी देखभाल करा। तो दोस्तों, सारे ने 23 मार्च की मुबारक, और आज से आयद करो कि अपनी पाक फौज और अपने मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं गवाएंगे और इसकी तरक्की में हिस्सा डालेंगे और इसके कंधे का कंधा साथ मिला के चलाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।